नमस्कार, जनता बंग के जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं वैष्णवी। बिजली वो समस्या है जिस समस्या के चलते बड़े बड़े तख्त और ताज पलट गए। बिजली इंसानों के जीवन की वो अहम जरूरत है जिसके बिना दिनचर्या में कुछ ही कामों को छोड़ दिया जाए तो वो बिजली के बिना कर पाना शायद ही मुमकिन होगा। और इसकी आवश्यकता कुछ इस तरह है कि अगर कुछ मिनट ही लाइट बंद हो जाए तो खेती किसानी के साथ उद्योग भी प्रभावित होते हैं। पर इन दिनों प्रदेश में बिजली की आंख मिचौली का खेल जोरों पर है या यूं कहें शबाब पर है। और ये आंख मिचौली कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि सूबे में गांव और शहरों में घंटों घंटों बिजली गुल रहती है। और बिजली की समस्या के बारे में जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वो कोयले का रोना रोते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वाकई कोयले की समस्या के चलते लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और ही है। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करंट मारेगा कोयला पर। देश में कोयले की कमी बनी हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार विदेशी कोयले की खरीदी के लिए हिंट दे चुकी है। विदेशी कोयले को खरीदने के लिए सरकार ने टेंडर भी निकाल दिया है। यदि ऐसा होता है कि विदेशी कोयले को यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। विदेशी कोयले के यूज से बिजली और ज्यादा महंगी होगी। विदेशी कोयला 8 गुना महंगा मिलेगा, इसलिए प्रति यूनिट बिजली उत्पादन की लागत लगभग 75 पैसे तक बढ़ जाएगी। इसमें ट्रांसमिशन लॉस और वितरण कंपनियों का लॉस भी जोड़ा जाएगा या जुड़े रहेंगे। तो घरों तक पहुंचने वाली बिजली का रेट 1 रुपए तक महंगा हो सकता है। और ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि भले ही सरकार टेंडर के जरिए विदेशों से बिजली तो खरीद लेगी, लेकिन ऐसे में आम जनता के ऊपर जो महंगाई के दौर में लोड पड़ेगा वो आखिर कैसे कम किया जाएगा। क्या सरकार की ओर से या सरकार और जिम्मेदारों के इस मिसमैनेजमेंट के चलते ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में एक तो गर्मी का हीट स्ट्रोक, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती। ये हालात हैं सूबे के कई गांवों और शहरों के लोगों को। एक तरफ गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली गुल होने के चलते लोगों को गर्मी का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। हालात तो ये हो चले हैं कि अघोषित कटौती की वजह से व्यापारी खासा परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कटौती से आम जन जीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। दरअसल अप्रैल महीने से शुरू हुए बिजली की दरों में वृद्धि किए जाने का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। अब एक बार फिर से बिजली की दरों में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। इस बार बिजली के टैरिफ में वृद्धि की वजह बिजली कंपनियों का घाटा नहीं बल्कि महंगी दरों पर विदेशों से खरीदा जाने वाला कोयला है। इस महंगी डील की भरपाई आम उपभोक्ताओं से वसूल कर होगी। प्रदेश में पहले से ही महंगी बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी और अब एक बार फिर से बिजली के टैरिफों में जोरदार वृद्धि से आम जनता को झटका लगना लाजमी है। दरअसल पूरे देश में कोयले की संकट की वजह से बिजली ताप घरों में उत्पादन क्षमता में कटौती आई है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के 8 थर्मल पावर पर भी पड़ा है। प्रदेश के सभी थर्मल बिजली ताप घरों में महज 10 दिन का कोयला ही बचा है। कोयले की 90% सप्लाई रेल मार्ग के जरिए होती है। रेलवे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इन बिजली उत्पादन यूनिट में कोयला पहुंचा रहा है, लेकिन उपलब्धता कम होने की वजह से सप्लाई में भी अब कमी आ रही है। और ऐसे में सरकार ने 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला विदेशों से खरीदने का फैसला लिया है और इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं जो कि 19 मई को खोले जाएंगे। विदेशों में कोयले की कीमत भारत में उपलब्ध कोयले से 9 गुना ज्यादा है। महंगा कोयला खरीदने की वजह से बिजली का उत्पादन भी महंगा होगा। जाहिर सी बात है कि इससे बिजली की दरों में 25 पैसे से 1 रुपए प्रति यूनिट की वृद्धि होगी।
प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने इस वृद्धि पर खुलकर अपनी बात कही और बिजली की उपलब्धता के लिए अपने तर्क भी दिए हैं। जो बिजली उपलब्ध है वो 12 से 13 रुपए यूनिट है। जो हम कोल लेकर के आएंगे उससे हमें 25 से 30 पैसे शायद फर्क पड़ेगा, और वो डिपेंड इसलिए करेगा कि किस समय उस समय क्या कोल की इम्पोर्ट कॉस्ट है। तो एक तरफ हमारे पास ये है कि हम 13 रुपए की विद्युत खरीदें या हम 20 पैसे या 25 पैसे एक्स्ट्रा दे करके विद्युत की सुनिश्चितता करें। निर्णय आप कर लीजिए खुद क्या होना चाहिए। कोयले की कमी से निपटने के लिए सरकार के पास बेहद कम विकल्प बचते हैं। या तो सरकार बाजार से कर्ज लेकर महंगे बिजली संयंत्र की स्थापना करे या फिर निजी क्षेत्रों से महंगी बिजली खरीदे, अन्यथा अपने थर्मल बिजली उत्पादन यूनिट के लिए विदेशों से महंगा कोयला आयात करे। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इतने कम विकल्प होने की वजह से कुछ अनचाहे कदम भी उठाना पड़ते हैं। तो हमारे को ये कैलकुलेशन करने पड़ते हैं कि अगर हम बाजार से कर्ज लेके अपनी यूनिट लगाएंगे तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी, या हम किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कहेंगे कि वो यूनिट लगाए तो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और इसका पूरा हिसाब करने के बाद, इंटरनेशनल बिड बुलाने के बाद फिर तय किया जाता है और कैबिनेट इस पर निर्णय लेता है कि हमें कैसे आगे बढ़े। बिजली की दरों में वृद्धि किए जाने का फैसला विद्युत नियामक आयोग करता है, और ऐसे में कोयले संकट के इस दौर में बिजली कंपनियों ने बिजली की दर में वृद्धि किए जाने का फैसला कर लिया है। इसे कानून सम्मत बनाने के लिए विद्युत नियामक आयोग के सामने ट्रू अप याचिका दाखिल करना होती है, और ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या विदेशों से कोयला खरीदने से क्या प्रदेश और देश के राज्यों में जो बिजली का संकट गहरा गया है और जो गहराता जा रहा है वो कैसे खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। जबलपुर से अरविंद दुबे के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जी हमारे साथ, चौधरी साहब जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिजली कर्मचारी नेता VKF परिहार जी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा, और इसके साथ ही मौजूद हैं जबलपुर से हमारे संवाददाता अरविंद दुबे जी। आप सभी लोगों का हमारे इस खास डिबेट में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपका रुख कर रही हूँ, और आज आपको कोई शिकायत नहीं होगी, भरपूर आपको मौका दिया जाएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी किसी के वक्त में नहीं बोलेंगे। आज आप बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात को रखिए। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि हर वक्त आप डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार करते हैं, फिर भी कोल एंड पावर की क्राइसिस है। इस क्राइसिस को किस तरह से देखते हैं, और क्या डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी क्या वाकई में स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है? देखिए रश्मि जी, ये क्राइसिस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनौती के तौर पे लेती है, और आप ये मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत ही कम है, लेकिन आप देखिए सारे भारत में बहुत सारी जगह पर, सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा है। और इसमें कहीं ना कहीं ये कुछ समस्या राज्यों के कारण भी आती है। जैसे आपने अभी, ये बिल्कुल सही है, मैं आपको बता दूं कि अभी कोल सप्लाई जो करती है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, तो उसका पैसा भी देखिए महाराष्ट्र को 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए देना है। ऐसे ही कई राज्य और हैं, लेकिन वो कोल इंडिया और उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो राज्य सरकार उनका रहता है वो भी पूरा नहीं हो रहा। काफी राज्य इसमें अपने जो पैसे को जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, देनदारी नहीं समझते हैं, उसको अपने हिसाब से चुकाते हैं। तो कहीं कहीं इस कारण से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है विद्युत सप्लाई पे। लेकिन मैं मानता हूं कि हमने अगर हम भारत डबल इंजन की सरकार नहीं होती और मध्य प्रदेश के अंदर अगर माननीय शिवराज जी की सरकार नहीं होती, तो निसंदेह आज हम देखिए हमारे पास 2003 में 1800 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ करता था। और जब हमारे यहाँ जब सारे स्रोत जैसे जल स्रोत भी भरे हुए रहते हैं और सारे तापी विद्युत ऊर्जा सब मिला करके हमारे पास 22,000 मेगावाट की उपलब्धता रहती है। अब चूंकि गर्मी का समय है तो हमारे जल स्रोत और उससे नहीं हो पा रहा, और हमने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय और दिव्य उदाहरण प्रस्तुत किया माननीय शिवराज जी ने। अगर माननीय हमारी सरकार नहीं होती तो आज हमें जो 5,000 मेगावाट से ज्यादा 5,400 मेगावाट के आसपास का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे नवकरणीय सोलर ऊर्जा से हो रहा है, पवन ऊर्जा से हो रहा है। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 में 1 मेगावाट भी नहीं होता था। तो ऐसे काफी सारे कार्य हमने किए हैं। लेकिन निसंदेह आज औद्योगिक प्रगति भी हुई है मध्य प्रदेश में और देश में, वो सब के कारण भी ये जो डिमांड आ रही है, ये डिमांड सप्लाई का रेशो जो है बहुत जल्दी सही हो जाएगा।
आपने देखा होगा पहले भी हमारे कांग्रेस के मित्र कहा करते थे, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी तो कह रहे थे कि जब बारिश ज्यादा हो गई थी उस समय कोयला खदानों से खनन प्रॉपर नहीं हो पाया था, माइनिंग, उसके कारण उस समय भी कह रहे थे ब्लैकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार, और मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने तो कहा कि हम सरफेस ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी कोयला मंगाएंगे, और इवन एब्रॉड से भी कोयला मंगाने के लिए विदेश से भी उन्होंने टेंडर जारी कर दिए हैं। और 30 लाख टन कोयला मंगाने के लिए उन्होंने 30 अप्रैल के आसपास ऑर्डर भी जारी कर दिए थे। 30 लाख टन, हाँ, 30 लाख टन कोयला विदेशों से मंगाया जाएगा। 7.5 लाख टन कोयला का तो ऑर्डर विदेश से भी कर दिया है। उसका भार भी तो जो उपभोक्ता है उस पर ही पड़ेगा। महंगाई की वैसे ही दोहरी मार पड़ रही, पेट्रोल डीजल बेतहाशा बढ़ रहा है, उसके बाद आप टैरिफ में भी इजाफा कर देंगे। मौजूदा सिनेरियो की अगर हम इंजीनियर साहब बात करते हैं तो 14 लाख मेगावाट की हमें जरूरत है, उसके बाद सिर्फ हम 12 की ही सप्लाई कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस है, देखिए लाइन लॉस की अगर हम बात हटा भी दें, लेकिन जो बिजली कटौती हो रही है घोषित अघोषित, उसको लेके क्या है, मतलब जो स्टडी की जा रही है क्या वो स्टडी अच्छे से नहीं की जाती है? अभी आपके खुद ऊर्जा सचिव ने भी यहाँ पे इस बात का जिक्र किया है। आप मानेंगे नहीं, क्या घोषित बिजली कटौती हो रही है? देखिए बिल्कुल आपने जो कहा है, हाँ। कहीं 500-600 मेगावाट की जो कमी की बात आ रही थी, सरकार ने भी माना है, लेकिन हाँ। मैं बता दूं, देखिए सभी सरकारों के पास एक ऑप्शन होता है क्या कि ग्रिड से डायरेक्ट बिजली ले सकते हैं, लेकिन वो 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा की पड़ती है। तो कोई भी राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार ही नहीं, समस्त राज्य सरकारें उस ग्रिड से बिजली लेना उचित नहीं समझती हैं, क्योंकि अगर जैसी 25%, अब उसका भार तो अंतिम आखिरकार उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ेगा, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने विदेशों से कोयला आयात का जो निर्णय लिया है कि कुछ समय के लिए जो हमारे पास कोयले की उपलब्धता पर्याप्त हो जाए, उसके लिए विदेशों से भी ऑर्डर किया, और उसके लिए 1,000 लाख रुपए के करीब का ऑर्डर का प्लेस कर भी दिया गया। 7.5 लाख टन का कोयला मंगाने का नहीं है मध्य प्रदेश में, मतलब नहीं होगा बिजली संकट। हाँ, जिसमें आगे अभी नहीं है लेकिन आगे आ सकता है, उसको फोरकास्टिंग करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत की जो CIL है उस सबसे तो आ ही रहा है कोयला, लेकिन साथ साथ हम कैसे लेके आ जाएं, विदेशों से भी ले लें, और सरफेस ट्रांसपोर्ट के द्वारा इंडियन रेलवे भी हमें दे रहा है। आप देख रहे हैं कि इंडियन रेलवे की निर्बाध ट्रेन चल रही है पूरे देश के अंदर, उससे भी सप्लाई हो रही है, तो वो पर्याप्त तो हो जाए, और ट्रक के माध्यम से सरफेस ट्रांसपोर्ट से भी मंगाने का हमारे पास 2.5 लाख टन कोयला है। मतलब जब हमारे पास इतना कम कोयला बचा तब हम नींद से जागे, आखिर क्यों? और दूसरी चीज यह है कि आप मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ। घोषित और अघोषित बिजली कटौती हो रही है मध्य प्रदेश में या नहीं? हाँ और ना? देखिए कहीं कहीं पर जो आपने कहा कोयला बचा है उसी को अभी भी पर्याप्त, आप ही ने कहा कि 10 दिन का कोयला है मध्य प्रदेश के पावर प्लांट्स के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि कोयला बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ये पहले से भी चलता आ रहा है। कुछ समय जो एक काल है, समय काल चल रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिसके कारण से सरकार भी फोरकास्टिंग करके प्रूडेंशियल शिप में दूरदर्शिता दिखाते हुए कि कैसे इस कमी को ब्रिज किया जाए, कि जो 500-700 मेगावाट के आसपास की जो कमी आ रही है उसको भी सही से दे दिया जाए हमारे जनता को, उपभोक्ताओं को। तो मध्य प्रदेश की सरकार कृत संकल्पित है, और आपको याद भी होगा कि कोरोना काल के 6,400 करोड़ रुपए का जो मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने, माननीय शिवराज जी और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने, दोनों ने 6,400 करोड़ की राहत हमारे 87 लाख उपभोक्ताओं के लिए दी है। ऐसे बहुत सारी जगह ये झूठ कह रहे हैं आप। आ रही हूँ मैं आपके पास। सचिन जी, एक और मेरा सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है ना? हाँ और ना? देखिए हमने हम कहते हैं हाँ और ना, है ना? सरप्लस है, और हम बेचते भी हैं विद्युत, हम पहले तो बाहर से कहते थे, हम जब बेचते हैं तभी तो हम सरप्लस हैं। जी हाँ। मार्च में NTPC को मध्य प्रदेश ने अपने हिस्से की बिजली क्यों वापस कर दी? जब अगर वो अपने हिस्से की बिजली नहीं देता तो शायद आज ये कोयले का संकट नहीं होता। इसका भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी। और दूसरा मेरा सवाल ये है, अब तक मैं 3 बार इस सवाल को पूछ चुकी हूँ, आपने एक बार भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। घोषित और अघोषित बिजली कटौती हो रही है या नहीं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं बताऊं, कहीं कहीं पे जो फीडर मेंटेनेंस है और लाइन लॉस मेंटेनेंस जो होता है उसको भी करने के कारण से कटौती होती है। और आप देखिए घोषित कटौती जब होती है तो आपको बता दूं मैं कि मेरे पास भी मैसेज आया कि आपका इतने 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक के समय में आपके विद्युत कटौती, तो सरकार मैसेज के द्वारा भी उपभोक्ताओं को सूचना देती है। मेरे पास भी स्वयं मैसेज आया है। आप घोषित
की सूचना दे रहे हैं, मैं अघोषित की सूचना आपको देती हूँ। इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो परिहार साहब प्लीज आप मुझे करेक्ट करिएगा। 1 मई से लेके मैं 10 मई तक की आपको आंकड़े देती हूँ। 1 मई को 9 घंटे की बिजली कटौती होती है अघोषित, 2 मई को नहीं होती है, 3 मई को 10 घंटे की होती है, 4 मई को 13 घंटे की होती है, 5 मई को 5 घंटे की होती है, 6 मई को 9 घंटे की होती है क्योंकि लोड की कमी इस वजह से, 7 मई को 12 घंटे, 8 मई को 8 घंटे की कमी कटौती होती है, 9 मई को 5 घंटे की कमी होती है कटौती होती है क्योंकि यहाँ पे भी लोड की कमी की वजह से, और 10 मई को 5 घंटे की कटौती। दीजिए जवाब। देखिए, आपने कहा कि बीच में कुछ कटौती नहीं हुई, और ये कहाँ का डेटा है आपने मैडम? पकड़ लिया, पूरे मध्य प्रदेश का बता रही हूँ सर मैं। देखिए, जो डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज और मेंटेनेंस उस सब के ऊपर भी रहता है, ऐसा नहीं। परिहार साहब, अब परिहार साहब को मौका देती हूँ मैं। परिहार साहब। हाँ, ये जो डाटा आपने दिए ये पूरे मध्य प्रदेश के डाटा होंगे। और देखिए, अघोषित और घोषित, जैसा कि अभी हमारे विद्वान साथी ने बताया कि अघोषित जो मैसेज आते हैं वो घोषित होती है, मेंटेनेंस के लिए होती है घोषित, के जब कोई मेंटेनेंस होता है किसी फीडर पे तो वहाँ उपभोक्ताओं को बता दिए, पेपर में निकाल दिया जाता है कि यहाँ पे इतने घंटे से इतने घंटे की बिजली बंद रहेगी क्योंकि हमें मेंटेनेंस करना है। लेकिन जो पिछले 1 माह से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कटौतियां हो रही हैं। जो अभी आपने जो डाटा दिए कि 9 घंटे की, तो 9 घंटे की एक ही जगह पूरी नहीं होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये पूरे मध्य प्रदेश की बात है। और मध्य प्रदेश में इसमें हम जिले जो होते हैं 10-10, 15-15 जिले को डिवाइड करते हैं, और कहीं 3 घंटे की, क्योंकि 9 घंटे हमें बिजली जितनी चाहिए थी उतनी बिजली उपलब्धता नहीं रही हमें 9 घंटे। इसका मतलब ये है, तो ये 500 मेगावाट से लेकर 2000 मेगावाट तक की कमी हमारे यहाँ पीक लोड में आती है, और ये रात में अधिकतर होती है, रात में 12 बजे से सुबह 7-8 बजे तक, या फिर शाम को 6 बजे से लेकर और 8-9 बजे तक ये कटौतियां हुई हैं। और ये सबको पता है कि कटौती हो रही है। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने से भी हमने पिछली बार बात की थी, तब भी उन्होंने कहा कि हाँ, अघोषित कटौती हो रही है, इसको हम घोषित करना। हमारी भी मांग यही है कि बिजली की कमी को मानना चाहिए सबको कि बिजली की कमी है और बिजली की कटौती हो रही है। हमारे पास बहुत से डाटा ऐसे हैं, सभी स्टेशनों के डाटा है कि वहां पे मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं। कम से कम 30-40 जगह के हमारे पास डाटा है कि जहां पे गाली देने आते हैं लोग बाग के, वहीं से 11 kV फीडरों से कटौती जो हो रही है, तो उसको कैसे, ये बात बिल्कुल सही है कि कोयले की कमी है, लेकिन कोयले की कमी क्यों हुई, इसकी समीक्षा या इसका इंतजाम पहले से नहीं किया जाना चाहिए था। यदि हमें ऐसा लग रहा था तो हमें यदि कोल इंपोर्ट भी करना है बाहर से तो इसको 2 महीने पहले भी किया जा सकता था। आज हम क्यों बैठे हैं कि आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब 1 महीने बाद कोल आएगा, जब तक वर्षा हो जाएगी, जब तक हमारे पास लोड भी नहीं रहेगा, और अब उसका उपयोग कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन हम खरीद तो लेंगे। और इससे हम उपभोक्ताओं पे जो अभी कह रहे हैं कि उसमें फिर कॉस्ट नहीं बढ़ती, कॉस्ट तो बढ़ती। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का हर 3 महीने में नियामक आयोग इसको रिव्यू करता है, हर 3 महीने में, और हर 3 महीने में रेट बढ़ाता है, और वो रेट तो उपभोक्ताओं से ही लेते हैं। तो इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट जो हमारे सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, इसकी समीक्षा होना चाहिए। और ये हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो इसमें यदि कटौती हो रही है तो मानना चाहिए, नहीं हो रही है तो नहीं मानना चाहिए। नहीं मानने से कोई मतलब नहीं है कि जनता तो कह रही है। अभी हमारे कमल पटेल माननीय मंत्री जी का एक वीडियो कल ही वायरल हुआ है, उसमें वो बोल रहे थे माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी से कि हरदा होशंगाबाद में 4000 करोड़ की मूंग की फसल लगी हुई है, यदि यहाँ पे आपने बिजली की कटौती की तो जनता हमें अगले चुनाव में निपटा देगी। ये वायरल हुआ है। मतलब माननीय मंत्री जी कमल पटेल जी ने भी माना है कि उनके क्षेत्र में बिजली की कटौती हो रही है। अब मानना तो चाहिए, वस्तु स्थिति को मानना चाहिए, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए, तभी हम अपनी जनता को बता पाएंगे। हमारे लोगों को मारपीट की घटनाएं इसलिए ज्यादा होती हैं कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मानते नहीं है कि कटौती हो रही है,
और वहाँ कटौती होती है तो वो कहते हैं कि अरे मंत्री जी तो कहते हैं कि नहीं हो रही है और तुम लोग यहाँ कर रहे हो, तो मारपीट की घटना इसलिए। तो बिल्कुल ये सही होना चाहिए। हमारा निवेदन यही है कि सब लोग जो भी है वस्तु स्थिति को माने, उसकी समीक्षा करें, उसके क्या उपाय हो सकते हैं कि बस उसको बताएं, और हम विद्युत व्यवस्था बनाने के लिए हमारे सब लोग तैयार हैं, उसको बेहतर करेंगे वाकई में।